मिर्जापुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए उन्होंने। सीएम योगी भी शामिल हुए। मिर्जापुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 5 अगस्त की तारीख हमारे लिए शुभ। इसी दिन हुआ था राम मंदिर का शिलान्यास। साथ ही कश्मीर से धारा 370 से भी 5 अगस्त को हटाई गई। सीएम योगी ने कहा बीजेपी सरकार में हर व्यक्ति को मिला न्याय। आतंकवाद को भी खत्म करने का काम हुआ। नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है यूपी। इससे पहले लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का किया भूमि पूजन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। अमित शाह और सीएम योगी ने इंस्टीट्यूट की नींव रखी। 207 करोड़ की लागत से बन रहा है इंस्टीट्यूट। 50 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में फॉरेंसिक साइंसेज में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे। साथ ही इस इंस्टीट्यूट में बैलिस्टिक लैब, एडवांस फॉरेंसिक लैब, नार्को एनालिसिस लैब और बायोलॉजी लैब होंगे। इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के बाद अमित शाह ने पेड़ भी लगाया, पौधारोपण किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा यूपी में प्रचंड बहुमत से फिर बीजेपी बनाएगी सरकार। विरोधियों के सपने पूरे नहीं होंगे। अमित शाह ने कहा कि यूपी में 44 योजनाओं में देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया। औद्योगिक निवेश से लेकर तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ। 4 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई। सीएम योगी ने कहा यूपी में कानून का राज, माफियाओं का खौफ खत्म हुआ। यूपी में लोगों को माफिया राज से छुटकारा मिला। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े माफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई। पहले कानून व्यवस्था बदहाल थी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिले गृह मंत्री अमित शाह। पीजीआई पहुंचकर जाना हाल। गंभीर रूप से बीमार कल्याण सिंह पीजीआई में भर्ती हैं। पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। यूएनएससी बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे मोदी। कोरोना पर बोले एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। भारत की बढ़ रही आर वैल्यू चिंता का विषय। असम मिजोरम सीमा विवाद का जल्द निकल सकता है हल। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास कोंथूजाम बीजेपी में शामिल। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से जाम की स्थिति। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी तेज बारिश। सुबह से लगातार हो रही है बारिश। गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलभराव से समस्या बढ़ी। सोनभद्र के अनपरा थाना इलाके में नदी में बहा शख्स। तेज बहाव के कारण लोगों की बचाने में दिक्कत हो रही है। गोताखोर की मदद से अब तलाशा जा रहा। सोनभद्र में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश बनी आफत। कई जगहों के अस्थायी सड़क बह चुके हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। पहाड़ी नदियां नाले उफान पर। बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा। बिजनौर इलाके में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। किसानों ने की मुआवजे की मांग। बदायूं में रामगंगा का जलस्तर बढ़ गया। नरौरा बैराज से 1.37 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए। मुरादाबाद में भारी बरसात के बाद टूटा नाला, जिससे घरों में घुस रहा नाले का पानी। लोगों को हो रही परेशानी। बरेली में बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। गंगा के किनारे के रालपर के साथ कई गांवों में जलभराव। रामनगर में एनएच 309 पर धनगढ़ी नाला फिर उफान पर। जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग। उन्नाव में बारिश की वजह से कई जगह सड़कें कट गई। पानी में मोटरसाइकिल खींचते दिखे लोग। उत्तरकाशी में डबरानी के पास भूस्खलन। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों ने पहाड़ के सर्वे की मांग की। कुछ देर के लिए राजमार्ग बंद भी हुआ। सोमवार से खुलने वाले स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले खुलेंगे। मुंबई के विरार में एक ऑटो पर गिरा नारियल का पेड़। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। घटना सीसीटीवी में कैद। कासगंज में मकान का छज्जा गिरा। हादसे में एक बच्चे की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सहारनपुर में अंबाला रोड पर बड़ा हादसा होने से टला। देर रात कार व ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत। रोड किनारे खड़ी कार से जा टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली। जागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद के अभद्र व्यवहार पर कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग। कहा बिना कोविड रिपोर्ट के उत्तराखंड पहुंचे तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज हो।
नोएडा में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 लग्जरी कारें बरामद। दोनों आरोपियों पर मेरठ, दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में कई केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग के सब स्टेशन पर लोगों का हंगामा, बिजली सप्लाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कानपुर में बीए फाइनल ईयर छात्रों का हंगामा, सैकड़ों की संख्या में कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया, बिना सूचना एग्जाम में बदलाव करने से भड़क उठे। अम्बेडकर नगर में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, महिला प्रधान को थाने लाने पर जताया विरोध, पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगे। ललितपुर में 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद, मुखबिर की सूचना पर कामयाबी। फतेहपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 190 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की, 23 लीटर लहन भी नष्ट किया, करीब 6 लोगों की गिरफ्तारी। औरैया में एक युवक की गला दबाकर हत्या, ऑटो में बंधा मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में लेखपाल का किसानों से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, जानकारी के मुताबिक आरोपी लेखपाल तालबेहट तहसील में तैनात। ललितपुर में कार सवार 5 युवकों पर लड़की से छेड़खानी और अपहरण की कोशिश का आरोप, गांव वालों ने आरोपियों को पकड़ा, पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया। जालौन में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर चल रहे काम का विशेष सचिव ने लिया जायजा, परियोजना के जल्द पूरा होने की कही बात, 1400 करोड़ की लागत से चल रही पेयजल परियोजना। बिजनौर में कलयुगी पिता ने मासूम को उतारा मौत के घाट, 8 महीने की मासूम को जमीन पर पटक कर मारा, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा के गोवर्धन ब्लॉक सभागार में बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा, जनप्रतिनिधियों का विरोध। मुरादाबाद के कटघर इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, रामगंगा नदी के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, करीब 20 लोग घायल। गोंडा में चुनावी सरगर्मी तेज, गौरा विधानसभा में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साजिश के तहत हिंदू लड़की का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाह के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, कोर्ट ने अपहरण, षड्यंत्र और धर्मांतरण कानून के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे राजधानी लखनऊ से घोषित करने पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रयागराज की गरिमा गिराया जा रहा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने के बाद मुरादाबाद के सत्य साई कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाकर 100 से ज्यादा छात्राओं ने कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। कॉर्बेट पार्क में अब महिलाएं चलाएंगी जिप्सी, 50 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल, महिलाओं ने दिए इंटरव्यू। हरदोई में गौवंशों के लिए बने पशु आश्रय स्थल, पशुओं का कर रहे इंतजार, गौशालाओं में समुचित व्यवस्थाओं के अभाव में गौवंशों ने सड़कों को बनाया आशियाना। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजकुंद्रा की एक वेबसाइट का संचालन लखनऊ से होता था, इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन अमेरिका में था। अलीगढ़ में नाली की सफाई को लेकर 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जमकर ईंट पत्थर चले, 12 लोग जख्मी हो गए। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने वाले फरार आरोपी अंशुल अवस्थी की गिरफ्तारी। संभल में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ में 25,000 के एक इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागा। मेरठ में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या, उसी की गाड़ी पर पड़ा मिला शव, मृतक पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। हापुड़ में गृह कलेश की वजह से मां ने 11 महीने की मासूम का कत्ल कर दिया, बाद में खुद भी फांसी लगाकर जान दी, पुलिस कर रही मामले की जांच। फिरोजाबाद में एक प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, थाना रसूलपुर क्षेत्र में वारदात। प्रिया प्रकाश वॉरियर ने शेयर किया वीडियो, एक्ट्रेस का दिखा रोमांटिक अंदाज, मॉनसून को एंजॉय करती नजर आई। श्रेया घोषाल का वीडियो वायरल हुआ, परम सुंदरी गाने पर शानदार एक्सप्रेशंस दिए। धनाश्री वर्मा ने अपार शक्ति खुराना के साथ किया जोरदार भांगड़ा, फैंस को खूब पसंद आ रहा वीडियो। जैस्मिन भसीन अपनी क्यूट इमेज को तोड़ धाकड़ अंदाज में बॉक्सिंग करते दिखी, वीडियो वायरल हुआ। ब्लैक ड्रेस में कहर ढाती नजर आई शहनाज गिल, कहा मैं तो हूं ही प्रिटी। तारक मेहता की सोनू ने दिखाया गजब का हुनर, पिया तो से गाने पर किया क्लासिकल डांस। हाथों में गन लेकर घने जंगलों में घूमती नजर आई सनी लियोन, वीडियो में दिखा एक्ट्रेस का स्टाइलिश अंदाज। बॉक्सिंग में भारत को एक और झटका, हैवीवेट बॉक्सिंग में सतीश कुमार मेडल से चूक गए। टोक्यो से खाली हाथ भारत लौटी मनु भाकर, पूर्व कोच जसपाल राणा पर फोड़ा हार का ठीकरा। निकोलस पूरन की अर्धशतकीय पारी बेकार, रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने विंडीज को 7 रन से हराया। भारत की बड़ी परेशानी, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से पृथ्वी शॉ और सूर्या कुमार नहीं खेल पाएंगे पहले 2 टेस्ट।
अपने गेम में सुधार करने के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली समेत कई सीनियर्स की सलाह ले रहे हैं ऋषभ पंत। वहीं लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती